बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट से स्टार्ट लेंगे। थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में भी स्टूडेंट हमें प्रूव करना है और थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है log -1 प्लस आयोटा log -1 प्लस आयोटा is equal to 1/2 log 2 1/2 natural log of 2 plus 3 pi by 4 iota। स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर में भी हमने आपको बताया है कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा जो मैंने लिखवाया था आप लोगों को, लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बेसिकली log ऑफ z इज़ इक्वल टू नेचुरल log ऑफ r प्लस आयोटा थीटा। r आप लोगों को पता है मॉड ऑफ z के इक्वल होता है, ये कैलकुलेट करेंगे। थीटा प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों r और थीटा की वैल्यू हमें चाहिए होगी हर पार्ट में। ये दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करके इस फॉर्मूला में लगा देंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती जाएगी। अब स्टूडेंट इस पार्ट में, थर्ड पार्ट में हमने लेट करना है। लेट हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है, z इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। z हमें गिवन है -1 प्लस आयोटा। अब नेक्स्ट हमें r कैलकुलेट करना है। r इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ z, और मॉड ऑफ z से क्या मुराद है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि -1 है और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो कि 1 है हमारे पास। और ये इस तरह स्टूडेंट अंडर रूट 2 बन जाएगा। तो r इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 आया। अब नेक्स्ट हमें थीटा चाहिए, उसके लिए हम cos थीटा यूज़ करेंगे। cos थीटा इज़ इक्वल टू x ओवर r, और x रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि -1 है, और r अंडर रूट 2 के इक्वल आया। तो इस तरह cos थीटा बना -1 ओवर अंडर रूट 2। और नेक्स्ट स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा, और साइन थीटा क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा y ओवर r। साइन थीटा इज़ इक्वल टू y ओवर r, और y चूँकि इमेजनरी पार्ट है और वो 1 गिवन है हमें, तो 1 ओवर अंडर रूट 2। तो अब आप स्टूडेंट यहाँ से एंगल बता सकते हैं कि ये एंगल आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा और कितना बनेगा। अब आप देखें कि आप मुझे बताएं किस एंगल के ऊपर कॉस की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 होती है और किस एंगल के ऊपर साइन की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 होती है। वो स्टूडेंट एंगल π/4 होता है। अब आप दोनों फंक्शन के साइन देखें, एक नेगेटिव है और एक प्लस है, तो मुझे बताएं किस क्वाड्रेंट में आपका कॉज नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है कि हमारा जो एंगल π/4 लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ही कॉज नेगेटिव और साइन पॉजिटिव होता है। तो अब फिर जब सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास एंगल आता है तो हम प्रिंसिपल एंगल स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, पाई में से उस एक्यूट एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने बताया कि हमारा जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और उसका एंगल कितना बन रहा है, π/4 बन रहा है। जबकि हमें कौन सा एंगल चाहिए, प्रिंसिपल आर्गूमेंट चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहाँ तक का एंगल चाहिए। और यहाँ तक का एंगल कैसे आएगा स्टूडेंट, π-π/4 करने से आएगा, और ये बन जाएगा 3π/4। तो इस तरह इस क्वेश्चन में जो हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट थीटा आया है दैट इज इक्वल टू 3π/4। ये इक्वल हो जाएगा 3π/4 के। अब r भी कैलकुलेट कर लिया, थीटा भी कैलकुलेट हो गया। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, log ऑफ z इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ r प्लस आयोटा थीटा। यूजिंग
log of z is equal to natural log of r प्लस आयोटा थीटा। अब आप z की वैल्यू लगाएं स्टूडेंट। z हमें क्या गिवन है, -1 प्लस आयोटा गिवन था, और नेचुरल लॉग ऑफ r, r हमारा कितना आया है √2, और प्लस आयोटा थीटा, थीटा कितना आया है 3π/4। नेक्स्ट लॉग -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट 2 की पावर ये 1/2 है, और लॉग की प्रॉपर्टी है कि वो पावर को फर्स्ट प्लेस पर शिफ्ट कर देगा, तो ये 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 बन जाएगा, और प्लस 3π/4 आयोटा। तो यही हमारा रिजल्ट है, यही हमने शो करना था। लॉग -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 2 प्लस 3π/4 आयोटा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट को सॉल्व करना है स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमें शो करना है log 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 2 प्लस π/4 आयोटा। log 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस π/4 आयोटा। यही आपने प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। पहले आपने z सपोज कर लेना है 1 प्लस आयोटा को, उसके बाद r और थीटा फाइंड आउट करके log ऑफ z में वैल्यू लगा दें, तो आपके पास ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और यहाँ से r इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट मॉड ऑफ z के, और ये आपके पास इक्वल होगा रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा √2। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट cos थीटा। cos थीटा इक्वल होता है x ओवर r के, और x चूंकि रियल पार्ट है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट को x कहेंगे, वो 1 है, और ये 1 ओवर √2। और इस तरह साइन थीटा इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट y ओवर r के, और y चूंकि हमारा इमेजिनरी पार्ट है तो वो हमारे क्वेश्चन में 1 इंटू आयोटा है, तो इमेजिनरी पार्ट 1 गिवन है z में, तो y की जगह पर 1 और r की जगह पर √2। तो यहाँ से आप स्टूडेंट देखें कि आपका कॉज और साइन दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। और किस एंगल के ऊपर इनकी ये वैल्यूज़ 1 ओवर √2 आती है, π/4 के इक्वल आ जाएंगी। तो इसका मतलब हमारा एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आता है वही हमारा प्रिंसिपल एंगल होता है। इसका मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ फिर थीटा इज इक्वल टू π/4, थीटा भी कैलकुलेट हो गया। अब यूज़ करते हैं हम स्टूडेंट लॉगरिथमिक फॉर्म को, यूजिंग log ऑफ z इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ r प्लस आयोटा थीटा। इसमें वैल्यूज़ लगाएं, log ऑफ z की जगह पर 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, और r की जगह पर स्टूडेंट log ऑफ √2 हो जाएगा, और प्लस आयोटा थीटा की जगह पर π/4। अब इसको मज़ीद एक स्टेप आप सिंप्लीफाई कर लें, log 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू log 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1/2 log 2 हो जाएगा। log जो है वो पावर को पहली प्लेस पर शिफ्ट कर देता है, तो log की प्रॉपर्टी अप्लाई की, और प्लस π/4 आयोटा, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और घंटी का बटन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।